8 कदम पूरे किए ना मेरे भाई, दे आर मेकिंग मनी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। और आप ठीक है अपने सर, नाम मैं से सारा इंशाल्लाह वो काम ज्वाइन करते हो, करूँ। कोई इस तरह की बकवास नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे आपको एनेबलर ये वो चूतिया बना रहे होते हैं। हमारे नाम से काम करो भाई, आपके नाम से क्यों काम करो? आपका आपका कोई स्मगलिंग का पैसा है आपको किसी और के नाम से काम करना? जी जी बिल्कुल सही, अपने नहीं नाम आपकी की बात लिमिटेड से जो है ना कंपनी वो बनाओ, काफ़ी मैं अपने नाम का बिजनेस बनाओ, अपने नाम का बिजनेस अकाउंट बनाओ, अपने नाम पे पैसे ट्रांसफर करो, अपने नाम से हर चीज करो, सही, क्योंकि तुम अपने अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, बाई पे भी नहीं। मेरे एक ये स्टूडेंट बात का सही कहना है है कि सर। मैं बाई के नाम पे करना चाहता हूं। मैंने कहा आपकी मर्जी है, मैं आपको स्ट्रिक्टली रेकमेंड नहीं करूंगा, पैसा बीच में मत लेके आओ। जब थोड़ा पैसा होता है तो कोई मसला नहीं होता, जब आप हजारों डॉलर पे जाओगे या आपका भाई अपना, हो सकता है अपनी आंखें फिर ले। मैं ये नहीं कहता आपका भाई ऐसा है, डोंट जी ट्रस्ट जी एनीवन, अपने आप को सिर्फ ट्रस्ट करो, किसी और को नहीं करो। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू गलत मैं नहीं कामरान करूँ, भाई, मैंने थैंक किया यू। हुआ है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा एक ऐसा दोस्त जी जो बहुत बड़ा बिल्डर है पाकिस्तान में, 2 लाख जी जी, पाउंड मेरा चोरी किया। अल्लाह अकबर। समझे आप बात को? जी तो मैं जी 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 ये बिल्कुल समझ फितरत इन गया। लोगों की जानता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो 28 साल से मेरा दोस्त है, 2 लाख पाउंड चोरी, और उसको 2 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चोरी की उसने। जी ये मैं आपको बस इनकी ये, औकात बता रहा हूँ इन लोगों की। सो दिस इज हाउ जी दीस मैं, पीपल आर। सो जी अब जी केयरफुल इधर करो, भी अपने मैं नाम से कमेंट हर चीज पढ़ता हूँ ना, जिनको कोई काम नहीं होता इधर आके बकवासबाजी स्टार्ट कर देते हैं, किसी भी बंदे के साथ वो ये उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं, ऐसा है ऐसा। मैं आपको सिंपल इतना बताता हूँ मेरे भाई, ये लोग भोंकते रहेंगे। मैं जी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक लड़की की एग्जांपल देता हूँ, लव जी खानी। जी आपने देखा होगा अबू धाबी, दुबई वगैरह में, भाई वो सही जी करती है, जी उसका कंटेंट में एग्री करता हूँ डिसएग्री करता हूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक चीज मानता हूँ, सही, चोरी तो नहीं कर रही, डकैती तो नहीं डाल रही, जी जी इज्जत तो नहीं बेच रही अपनी, ठीक है, काम कर रही है। अब उसके काम से तरीके से आप एग्री करो या डिसएग्री करो, ये हर एक का अपना फैसला, सही है। लेकिन जो हराम खोर जाके वहां उसको गालियां देते रहते हैं, मैं आपको उनके औकात बताता हूँ। 4 साल पहले वो बंदी ऑलमोस्ट सिर्फ 1200-1500 दिरहम की नौकरी पे थी, ठीक है। ये हरामखोर जाके उसको माँ बहन जी की जी गालियां देते थे। आज 4 साल के बाद वो बंदी 40,000 से 50,000 दिरहम महीना उठा रही है। और ये 4 साल के बाद, जी पहले 15 फॉलोवर की आईडी से गाली देते थे, अब 25 फॉलोवर की आईडी से गाली देते। तो आपका फैसला, आपने इन बिल्कुल भौंकने सही। वाले कुत्तों के बीच में रहना है या सीखना है कि यार अगला बंदा आगे निकल गया, ये भौंकते रह गए। मैं आपको जैन शाह की बात करता हूं, आप एग्री करो डिसएग्री करो, उसकी जाती ओरिएंटेशन क्या है, वो उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, ये उसका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। उसका और उसके अल्लाह का मसला है, सही है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लोग बिल्कुल आके कहते हैं यही, आपका दोस्त है, ये करता है वो करता है, भाई मैं दोस्त इसलिए, सक्सेस, वो बंदा नीचे से उठ के ऊपर गया, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। जी जी मेहनत की है उस बंदे ने। आप गालियां देते रहे भाई, वो डांस करता है, ठुमके मारता है, जो मर्जी करता है, पैसा तो कमा रहे हैं ना। पैसे कमाता है दूसरी ना। तो तुम हो जो वहां पे बैठ के भोसड़ी के वहां पे डबल टैप मार रहे हो, गांडू के बच्चे वहां पे जाके फूल मार रहे हो, भोसड़ी के तो तुम लोग हो जो वहां पे कर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वो तो अकलमंद आदमी है, वो तो पैसा कमा रहा है ठुमके मार के। आप एग्री करो या ये डिसएग्री बात करो भाई, मैं नहीं ठुमके मार के पैसे कमाना चाहता, ये मेरी वो है, लेकिन बिल्कुल, पैसे कमाओ तो सही ना, कोई और तरीका ढूंढो। तो भाई अगले ने अपना बस बुटीक खोल लिया, अगले ने अपना, वो 25 से 40 हजार दिरहम वो भी महीना कमा रहा है। तुम खुसरा को, बिल्कुल ये ये बात उस सही दिन भी है, बैठ के, गालियां देने वाले। मैं आपको सिर्फ बताता हूं, ये उस दिन भी कुत्ते के बच्चे टट्टी की लाइन में लगे हुए, खुसरा खुसरा उसको बोलते थे, आज भी खुसरा बोल रहे हैं, ये आज भी उसी टट्टी की लाइन में लगे हुए। टट्टी भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, उसी लाइन में लगे हुए। वो बंदा जो है पूरी दुनिया घूम रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, गाड़ियों पे गाड़ियां ले। तुम लोगों ने क्या किया भाई? वो दूसरा बंदा, गालियां निकाली हैं सर। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, यूसुफ की। उसको ये लोग कभी बकवास करते थे, कभी ये ड्रामेबाज है, ये है बेगारत है, हरामी है, फलाना है। ओ भाई वो जिंदगी बना रहा है अपनी टिकटॉक से, उसका करियर जी है ये। बिल्कुल। हम्म, मुझे बिल्कुल कोई उससे मसला नहीं है, यूसुफ से बिल्कुल सही कर रहा है वो भाई उसको पता है मैं एंटरटेन कर रहा हूं, मुझे पैसा चाहिए इस एंटरटेनमेंट का। तुम्हारे पास पैसा है, सर मजे की बात तुम्हें आपको फेम बताऊं। चाहिए ना, तुम मेरे पास आओ, मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें फेम दूंगा। वो बेच रहा है, आपको फेम लेके दे रहा है, आपसे पैसा खींच रहा है। मैं उन गधों से पूछता हूं जो उसको गालियां देते हैं, ओ भाई तू गालियां दे रहा है कंजर के बच्चे, वो अपनी जिंदगी बना रहा है, तुम क्या कर रहे हो? बस सर जी यही जो गांदू कामरान पैंतो भाई, पैंतो गांदू, और नाड़े पीछे लटके हुए हैं। बीवी की चीजें ये लाके नहीं दे सकते, बच्चों की ख्वाहिशें पैंतो गांदू गांदू गांदू। सर ये मैं यूसुफ का आपको बता रहा हूँ, यूसुफ है ना यूसुफ,
ये मैं हाँ, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, यहाँ पे अभी भी उसके फादर इधर रहते हैं, और उनके पास, इनके फादर के पास ना एक पुरानी सी डबल कैबिन है, उसमें अभी भी वो काम करते हैं। लेकिन ये बंदा जो है वो, हर बंदा इसको इस इलाके में जानता है। अभी तो माशाल्लाह वो बहुत अप हो गया ना, लेकिन ये बिल्कुल है बिल्कुल। कि मैं ये यूसुफ को आज से जी नहीं जी जानता मेरे भाई, मैं यूसुफ को 4 साल 5 साल पहले से जानता हूँ, मैं लफानी को 4 5 साल जी पहले से जानता हूँ, मैं इन सबको जी जी 4 5 साल पहले से जानता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप फर्क देखो, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं, 5 साल में जिंदगी जी के अंदर फर्क देखो। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुसलसल मेहनत करके एक चीज पे फोकस रहे। कुत्ते बिल्कुल भौंकते बिल्कुल रहे, राइट से भी कुत्ता भौंक रहे, लेफ्ट से भी भौंक रहा है, वो सीधे चलते रहे अपनी डायरेक्शन में। तो आप भौंकने वाले बिल्कुल कुत्तों को इग्नोर करोगे, यू विल सक्सीड इन लाइफ। अगर आप इन हर कुत्ते को भौंकने वाले सुनते रहोगे, तो वो आपको कुत्ते वाला मशवरा ही देगा, वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि मैं ये करो। और मैं आपको बताऊं क्यों कहते हैं ये मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं। ये आपको जी इसलिए जी इस तरह के गलीज मशवरे देते क्योंकि इन्होंने जिंदगी में कुछ करना नहीं है, आपको करने देना नहीं, खुद बिल्कुल, ये कुछ नहीं बात सही करेंगे। है, ऐसे ही। आपको मैं एक एग्जांपल बिल्कुल देता ऐसे। हूं। एक बंदा था मेरा दोस्त, उसने कहा यार मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, फलाना ढमकाना ये वो। मैंने कहा खोलते क्यों नहीं? कह रहे यार मैं खोलने लगा था यार, लेकिन मेरे ना उस दोस्त ने बोला कि यार इसमें कोई पैसा नहीं है और बड़ा कंपटीशन है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपने उससे पूछा था कि वो उसने कभी ये काम किया होगा, आपको इतना मशवरा दे रहे हैं? कह रहे नहीं नहीं उसने तो कभी नहीं किया, वो तो मजदूरी कर रहा है। मैंने कहा एक भोसड़ी का जो मजदूरी कर रहा है कंजर, वो तुम्हें मशवरे कैसे दे रहे हैं? जी जी तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि तुम हो या वो है। तुम मशवरा उस चीज से ले रहे हो जो पूरी जिंदगी मजदूरी कर रहा है सिर्फ। वो तुम्हें हाँ कैसे हाँ, बताएगा ऐसे कि ही। रेस्टोरेंट के काम में पैसा है नहीं है? मैंने कहा उस हरामखोर ने खुद कुछ करना नहीं है, तुम्हें करने नहीं देगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कामरान भाई, वो आपसे बंदा बात करके बहुत अच्छा आज, लगा। मैं उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो बंदा आज 12 रेस्टोरेंट्स का ओनर है। बस यही बात है, जो समझे आप? स्टार्ट कर लेते अब हैं वो आगे आपको मैं निकल सिर्फ जाते फर्क हैं। जी बता रहा हूं कि अगर वो उस बंदे का मशवरा लेता, उस चूतिए का, तो शुरू ही नहीं जी जी, करता ना काम। बिल्कुल ऐसा मैंने ही उसको है, कहा भाई बिल्कुल। तुम्हें सही लगता है ना, लगाओ। कह रहे लेकिन अगर पैसा डूब गया। मैंने कहा तो क्या कब्र में लेके जाना है तूने पैसे? भल लगा। ये क्यों नहीं सोचता कि अगर अच्छा चला गया तो क्या होगा? कह रहे हाँ ये भी है। लगाया। मैंने कहा तुम्हारा पैशन है, लगाओ। 12 रेस्टोरेंट है अल्हम्दुलिल्लाह उसके आगे। यार ये माशाल्लाह। होता है, ये चूतिए हैं जो आपको बोलते हैं ये ना करो, वो ना करो, फलाना ना करो। भाई क्या ना करो? जमीन में पैसा लगाएं तुम्हारी तरह भोसड़ी के, पाकिस्तान बेचते रहे सारा पैसा। अच्छा कामरान भाई, अगर मैं ये फुल कोर्स करता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो मैं, मतलब मेरी अर्निंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, इसके अलावा मुझे कुछ कैपिटल चाहिए होगा ये प्रोडक्ट्स मतलब करने के लिए, लाइन अप बिल्कुल करने मेरे के भाई, लिए? बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए होता है, लेकिन आपके पास 4 तरीके होते हैं अमेजोन में। बिजनेस के 2 तरीके, कारोबार के 2 तरीके, FBA FBM, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। और फरोख्त के 4 तरीके, ये डिटेल में आपको कोर्स में पता लगेगा। फरोख्त के क्या तरीके? ड्रॉप शिपिंग है, रिटेल आर्बिट्राज है, होलसेल है, प्राइवेट लेबलिंग। ये पूरे एक एक डिटेल में आपको समझाया है क्या तरीका है, किस तरह काम करता है, और प्रोडक्ट्स उसके लिए सही। कैसे ढूंढने। अब ड्रॉप शिपिंग अगर आप शुरू करते हो तो वो $20-30 से, $50 से $100 से आप रिटेल, $150 से $200 से होलसेल, और तकरीबन $200 से $300 से आप $300 से $400 से आप प्राइवेट लेबल शुरू कर सकते सही। हैं। राइट? सो डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम किस लाइन से शुरू करते हो। ऑफ कोर्स जिस लाइन में पैसे ज्यादा लगेंगे उसमें मुनाफा भी ज्यादा है। मैं जी आपको एक सही है, सही एग्जांपल है। देता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट की एग्जांपल देता हूँ। 19 साल का लड़का है, अनपढ़ है। पहले महीने में 750 जनरेट किया, $750 का प्रॉफिट उसने $130 से शुरू किया। जी जी जी, समझे? सो माशाल्लाह, गुड गुड एक बात गुड। याद रखें। और एक और है रफीक भाई, उनकी मैंने अक्सर एग्जांपल देता हूँ, क्यों मुझे अच्छी लगती है उनकी। उन्होंने मुझे आके कहा यार 8 साल से कामरान भाई ड्राइवरी का काम कर रहा हूँ, मेरी कमर टूट गई है, बैठ बैठ के कभी इधर कभी उधर, जहन मेरा दिमाग खराब हो जाता है 18-17 घंटे ड्यूटी करना। ठीक है, मुझे किसी भी तरह इस जहन्नुम से निकलना। वो बंदा वो बंदा वो बंदा सिर्फ क्या करता था, मैं आपको बताता हूँ। उस बंदे का सिर्फ काम क्या था, उसने कोर्स किया, उसने कहता था कि मैं कितने महीने में छोड़ सकता हूँ जॉब। मैंने कहा आप 6 महीने में, कम से कम 6-7 महीने में इतना कमाओगे कि आपकी जॉब से ज्यादा कमाओगे। मैं मैं जी कह रहा हूँ बहुत बुरा भी आप चले तो इस तरह होगा। उसने कहा नहीं मैं अच्छा चलूंगा। उस बंदे ने तीसरे महीने में $5,500 जनरेट किए। उसने जॉब छोड़ी है, रमजान से पहले की बात है ये। अपनी जॉब छोड़ के जी अपनी जी जॉब जी। चला गया। मैं उसके मैसेजेस आपको सुनाऊंगा कि किस तरीके से वो बंदा दवाई दे रहा था। कह रहा था कि अगर आप नहीं होते तो मैं 18 साल और यहाँ पे काम करता, बिल्कुल शायद ऐसे ही घर है। ना जाता, मेरे बच्चे बड़े हो जाते। अब आज मैं अपने घर में बैठा हूँ और मजे से हूँ।
कह रहे मेरे लिए ये 5,000 6,000 बहुत है, मैं इससे ज्यादा करना भी नहीं चाहता। तो ये आपके ऊपर है, आप वो रुकना चाह रहे हैं ना वहां पे, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना नहीं चाह रहा, वो बस 5,000 हर महीने निकालना चाह रहा है और वही स्टॉक रिप्लेनिश करता है बस। तो ये सही आपके है। ऊपर है, चले, आप अपना लिमिट कहाँ पे रखते हो। सही है? नहीं, मैं वो करूँगा जो ज़्यादा वाला है वही करूँगा। बस मुझे ज़रा थोड़ी सी आपकी गाइडलाइन चाहिए थी, आपसे बात करना थोड़ा ज़रूरी था। मेरी जान, अच्छा हो मेरे गया जितने जब से स्टूडेंट्स कर। हैं उनको फ्री व्हाट्सएप सपोर्ट है, कोई $1,000 की कॉल नहीं है, कोई $50 का एक सवाल नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि चोरी का मंजर नहीं है। मुझे पता है जो चीज मैं बता रहा हूँ वो 100% काम करती है। फ्री जी, व्हाट्सएप सपोर्ट है, फ्री की कॉल सपोर्ट है, फ्री के क्वेश्चन आंसर है, सिंपल। बिल्कुल। क्योंकि मेरे मेरे साथ काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन वो ज़्यादा मतलब वो मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप जो भी रिकमेंड करोगे हम वही करेंगे। तो श्योर। मैंने सोचा चलो मैं करूँगा, फिर आपको मैं फिर उसमें करके तो फिर आपको भी मैं ज्वाइन कराऊँगा। तो इस तरह करके है, श्योर फिर मेरे ज़रा भाई, थोड़ा सा आप वो करो। बंदा मैं आपको समझ। आज यकीन से कह रहा हूँ, अभी आप इधर बैठे हो ना, आप आज जाके लेते हो ना, कल आप मेरे साथ लाइव बैठो और आप रिव्यू दोगे उस कोर्स का। मैं आपको, आप जब देखोगे ना आपको उसी वक्त समझ आएगी, हाँ वाकई ये काम करता है। क्योंकि मैंने सिर्फ अल्फाज में नहीं बताया मेरे भाई, मैंने आपको दिखाया है कि ये देखो, यहाँ पे ये कोड है, इतने की चीज ये इस तरह ढूंढी। अब इन दोनों की कीमत देखो, आधे डॉलर की मिल रही है, $35 की बिक रही है। मुनाफा देखो जी जी, तुम्हारा कितना है। अगर $1,000 से शुरू करते हो, $14,000 पहले एक महीने में प्रॉफिट बनाते हो। सो वो मैंने सही है। करके दिखाया है, ये नहीं सिर्फ हवा में बात 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 बात, करके आपको दिखाया है। सही, आप देखना कोर्स, आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दैट ठीक इज है, वाई थैंक यू आई कम कैमरामैन लाइव, भाई। दैट इज वाई मैं बैक करता हूं अपनी चीज को। और एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा लोगों को क्या कहता हूँ, ये जो आईडिया वगैरह में फंसे थे, मैं जनवरी में लोगों को बोलता था ये स्कैम है। लोग कहते थे आप जलते हो। मैंने कहा भाई जलने की बात नहीं है, स्कैम है। हरामखोर, तुम एक कंपनी से बात ही नहीं कर सकते जिसमें पैसे डाल दो, वो तुम्हारे मुंह बिल्कुल, ही नहीं लग रहे। या कोई कोर्स करा रहे हो, वो तुम्हारे पता मुंह ही ही नहीं है नहीं लग उनका। रहा। तो तुम बिल्कुल कैसे यही बात है, हाँ जी। तुम कैसे शिकायत रखोगे, तुम कैसे बात करोगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ओ भाई, जब आप कंपनी से बात ना कर सको जिससे प्रोडक्ट ले रहे हो, आप सैमसंग से प्रोडक्ट लेते हो, सैमसंग की कस्टमर सर्विसेज होती है कि नहीं होती है? एप्पल से बिल्कुल प्रोडक्ट होती लेते है, हो, एप्पल की कस्टमर सर्विसेज पे कॉल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? भाई तुम ऐसा बिल्कुल प्रोडक्ट होती लोगे है जिसके उनकी अंदर तुम कस्टमर। कॉल ही ना कर सको किसी को। बिल्कुल ऐसा ही है, तो सिर्फ बिल्कुल सोचनी है, ये बात हमारे सही। लोगों की बेवकूफी है। आप सोचो जी, सिर्फ, आपको बिल्कुल। पता लग जाएगा 2 मिनट में कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन चोर है। अगर आप कांटेक्ट ही नहीं कर सकते तो समझ जाओ खलास, दिस इज डेड एंड। फिर बिल्कुल स्कैम है, आगे फिर बढ़ने की बिल्कुल जरूरत स्कैम नहीं है है ये, आपको। सही। चाहे वो आपको $50 में कोर्स दे, चाहे वो आपको $25 में, इस मीन वो चोरी कर रहा है आपसे। बिल्कुल ऐसा ही आपने है, पैसे दिए, बिल्कुल ऐसा ही तुम है। यून फहुम लाया अर्जुन। आप मुझे देखते हो ना, मैं रोज लाइव आता हूं। मेरा आज तक एक भी स्टूडेंट आके कुछ बोले, कभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि मैं गारंटी करता हूं, अगर 8 कदम पूरे किए, इम्पॉसिबल है कि पैसे ना आए, इम्पॉसिबल। लेकिन बस सिर्फ आप एक एक चीज़ और कर दें, वालेकुम मुझे ये अस्सलाम। बता दें, ये जैसे ये लोग नीचे लिखते हैं ना, ये गांदू गांदू, वो एक दफ़ा बोल के मुझे दिखाएं, फिर मैं जाता हूँ। यार ये हराम खोरों का तो काम है। ये हराम खोर हर सक्सेसफुल बंदे को जाके नीचे लिखेंगे गंदू बंतोत, और पीछे इनके नाड़े लटक रहे होंगे। एक को मैंने एक दफा लाइव लिया था, मैंने कहा तू भाई कैसे, मैं इतना अमीर हूं, ये हूं वो। मैंने कहा भाई तू लाइव आ जा, चल। लाइव आया, कैमरा खोला, भाई शलवार का नाड़ा तो बंक बेड के ऊपर से उतार दे भाई, अमीर ज्यादा। मैंने कहा थैंक यू यार नाड़ा कामरान लटक रहा भाई। है, नाड़ा यूं झूम रहा था ऊपर। थैंक यू वेरी मच कामरान भाई, अपना जज़ाकल्लाह खैर, ख्याल बहुत रखोगे अच्छा अच्छा। लगा आपसे बात अच्छा, करके। थैंक थैंक यू, यू वेरी मच इंशाल्लाह, ब्रदर। अस्सलाम डबल टैप करो, अगला किसने आना है कॉल? 26,000 हुए यार, 30,000 तो करो। ओके वालेकुम। ओके मेरे भाई, ओके आपसे बात ओके में बात होती है। ओके। अगली कॉल पे जिसने आना है डबल टैप मारो, डबल टैप मारो, ठपा ठप डबल टैप मारो, अगले बंदे से बात कर रहे हैं। जिसने आना है नीचे लिखो, आई टेक यू कॉल। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फरिया। जिसने अगली कॉल पे आना है डबल टैप मारो एंड आई टेक यू कॉल। डबल टैप मारो, 30,000 पे कॉल लूंगा। अभी तो 26,400 हुए सिर्फ। डबल टैप मारो और बताओ किसने कॉल पे आना है। वालेकुम अस्सलाम फरिया। और अगर नीचे कोई क्वेश्चन करना है, कोई मसला नहीं, आप पूछ सकते हैं। ओके, डबल टैप, डबल टैप। ये इतना 1 सेकंड में एक दिल आ रहा है ना, इसको डबल टैप मारो ना। जुहेब, वो आपको मैंने कोई गाली कभी दी नहीं। आप, मुझे समझ नहीं आ रही है कि आपके पिछवाड़े में क्या तकलीफ है कि आप मुझे गाली दे रहे हैं। ये दूसरा भी आ गया गांडू। आपकी औकात बताओ, अंजी कितनी है? अंजी, आपकी औकात दिखाता हूं आपको। आप क्योंकि बेकार चुतियापे की आईडी से हो, ये देखो आपका मैंने मुंह बंद कर दिया, थप्पड़ मार के चमाट रख के मुंह पे मारा है अंजी के, बंद हो गए। और तुम जुहेब, अगर आप गाली दोगे तो मैं तुम्हें भी म्यूट कर दूंगा और ब्लॉक कर दूंगा। जाके तुमने अगर देखना है मुजरे के लाइव देखो और अपनी नल्ली हिलाओ, नल्ली से खेलो साथ साथ। वो तुम्हारा काम है, शलवार के अंदर से नल्ली निकाल के ना उससे खेल भाई, तेरा यही काम है। तो यहां पे आके बकवास मत करो। अमेजोन पे इन्वेस्टमेंट के लिए
क्या करना पड़ेगा? Amazon पे इन्वेस्टमेंट के लिए क्या मतलब क्या करना पड़ेगा? आप इन्वेस्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, Amazon आपके प्रोडक्ट्स कस्टमर को भेजता है, वहां पे जो लिस्ट हुआ हुआ बिकता है सामान, और आप पैसे कमाते हैं। सिंपल। आप डबल टैप के कहते हो पास बहुत पैसे है। हाँ मेरे भाई, मेरे पास मोहम्मद समी बहुत पैसा है, इसीलिए मैं डबल टैप बोलता हूँ, वरना तुम्हें शेयर कहता हूँ, और इतनी तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम शेयर फेंक सकते हो। सही है? तो पैसा है इसलिए मुझे शेयर दिखाओ, मैं ये नहीं कहता, ठीक है? और अगर आपको ज्यादा तकलीफ है मोहम्मद समी, स्वाइप करो यार, अगले लाइव में जाओ, लड़कियां देखो, एंजॉय करो यार, तुम अपनी जिंदगी को, तुम नल्ली हिलाओ साथ साथ और एंजॉय करो, मजे करो। तुम यहाँ क्या करोगे इस लाइफ में? यहाँ पैसे कमाने की बात होगी, यहाँ बात होगी कि यार मुल्क के अंदर क्या मसले, तुम्हें क्या फायदा इस लाइफ का यार? गो ऑन एंजॉय। मेरा सिंपल है यार, मेरे फादर जो है केपीके से है, मेरा मदर जम्मू कश्मीर से। जी, डबल टैप दैट स्क्रीन, 28,300 है, 1700 और लाइक्स होंगे और उसके बाद कॉल लेंगे। नहीं जिया, आपको कहा है डबल टैप करो। आप डबल टैप करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हो, जो मुझे डबल टैप करते हुए नजर नहीं आएगा वो कॉल पे नहीं आएगा। फरीहा इस वक्त मुझे नजर आ रही है कि डबल टैप कर रही है, आई विल टेक योर कॉल फरीहा इफ यूर कॉलिंग। जो डबल टैप करते हुए मुझे नीचे नजर आ रहा है, मैं सिर्फ उसी की कॉल लूंगा, डबल टैप के बगैर नहीं। तुम अपनी कॉल तक के लिए डबल टैप नहीं कर सकते, तुम चाहते हो मैं तुम्हारी कॉल ले लेता रहूं। अहमद राजा डबल टैप कर रहा है, अहमद राजा डबल टैप कर रहा है, अहमद राजा डबल टैप करो, आई विल टेक योर कॉल। जितने लोग कॉल पे बोल रहे हैं एंड दे हैवंट डबल टैप, आई विल नॉट टेक योर कॉल, आई गारंटी यू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंजील फरहाद ने किया है, और अंजील फरहाद की कॉल है, नहीं है अंजील फरहाद आपकी कॉल। हाँ मिलियनेयर हूं इसीलिए डबल टैप चाहिए, आपकी मां का पिछवाड़ा नहीं चाहिए मुझे। अरसलान बच्चा, आपकी मां का पिछवाड़ा नहीं चाहिए, वरना आपकी मां और आपकी बहन दोनों अपना पिछवाड़ा दे देंगी मुझे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। समझ में आ गई? क्योंकि मैं अमीर हूं। समझ में आई आपको? आपकी जो औकात है ना, वो मुझे नजर आ रही है। टट्टी खाने की लाइन में तुम लगे हुए हो, अगर तुम्हारी इतनी औकात है अरसलान, तो अभी आओ, वीडियो ऑन करो, चलो मुकाबला हो जाए, जरा बात करते हैं। तुम गाड़ियां दिखाओ, मैं भी गाड़ियां दिखाता हूं, मैं अपना घर दिखाता हूं, तुम भी दिखाओ, आ जाओ, चलो मुकाबला करते हैं। आ जाओ हराम खोर, मुकाबला करते हैं। तो मैं तुम्हारी तरह का कंजर नहीं हूं, टट्टा नहीं हूं, इसलिए शेयर नहीं मांग रहा। मैं कहता हूं डबल टैप कर दिया करो, मुझे वार्निंग अपने अकाउंट पे नहीं चाहिए। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर मियां मियां बालाकोटी, वेलकम टू द लाइफ। अजमल शुक्रन या अखी। डबल टैप दैट स्क्रीन गाइस। लोगों को गाड़ियां दिखा के फेमस हो रहे जोहेब कह रहे, जोहेब भोसड़ी के तू भी दिखा लेना। ओह सॉरी, तेरे पास तो चप्पल के अलावा कुछ है नहीं, तू क्या दिखाएगा? और नाड़ा गोल्डन कलर का तूने लगाया हुआ है शलवार में, वो दिखाएगा, वही दिखा दे भाई जोहेब। भोसड़ी के तेरे पास टट्टा नहीं है दिखाने के लिए, टट्टे भी तेरे कट गए हुए, तो तू बातें कर रहा है, मेरे पास है इसलिए दिखा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं जैसा लग रहा हूँ मेरे भाई इजाज खान, मुझे अल्लाह ने बनाया है और मैं बहुत खुश हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ। टट्टी टट्टी खाने की लाइन में नहीं लगा हुआ इजाज खान। जो डबल टैप करेगा उसी की कॉल लूंगा। 34,000 लाइक्स हो गए। डबल टैप करो और फिर कॉल की बात करो, डबल टैप के बगैर कॉल नहीं होगी। जो डबल टैप कर रहे हैं, मैं नीचे नाम पढ़ रहा हूं, मैं उसी की कॉल लूंगा। यासिर, यासिर, एस एस जी और यासिर, एस एस जी और यासिर। एस एस जी की कोई कॉल नहीं है मेरे पास, लेकिन वो फिर भी डबल टैप मार रहा है। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ आपकी लाइफ, आप एंजॉय किया करें फरिया। देखिए मैं, बाज लोग ठुमके एंजॉय करते हैं, बाज लोग मेरी अच्छी बातें एंजॉय कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम नासिर भाई, अलैकुम कामरान भाई। क्या हाल है आपका? कहाँ से है और अभी कहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक ठाक भाई, बस अभी सुबह से फिलहाल। दुबई से, माशाल्लाह। और क्या कहना चाहेंगे मेरे भाई? भाई बस मैं कुछ नहीं कहना चाहूँ, लेकिन ये लोग जो बातें करते हैं ना, ये आर्मी वाला, ये बेगरत लोग, इन लोगों को तो अभी तक पता नहीं है कि हमारा हमारा साथ क्या होता है, मालूम है, बिल्कुल सही है लेकिन समझ नहीं आते इन लोगों का। मैं क्या बताऊँ इस बारे में, मैं तो यार। बहुत मैं सुनता हूँ आपको लेकिन बताता हूँ, दिमाग मैं खराब हो आपको इस जाता बात है। में बताता हूँ। यहाँ पे वो लोग भी हैं कि जब इनको गरीब भोसड़ी वाला कोई बोलता है ना, तो ये कहते हैं वाह मोटिवेशन हो रहा है हमारा, मोटिवेशन। तो ऐसे सही बात, गधों से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? सही इनके बात है। पिछवाड़े पे कोई लात मारता है तो कहते हैं हाँ वाकई ताकत वाला है, इसीलिए पिछवाड़े पे लात मारी है, हमारी इज्जत करेगा।
इज्जत करो इसकी। तो वही ये लोग सिखाते हैं कि भाई इनको कुत्ते की तरह ट्रीट करोगे तो ये इज्जत करेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ यहाँ सर, बुरा लगता है किसी को, बुरा लगता है। देखो मुझे यहाँ पे मैसेज आते हैं, भाई सही पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे है, ये है, वो है, $1000 भेज दो। ओ भोसड़ी के हालात बहुत बुरे, खाना खत्म हो गए तो निकलो ना, सही बात निकल है, के बैठो ना चौराहे पे। वही बात है आगरा ना, जाने तुम की उधर जरूरत नहीं है, चौराहे पे निकल के बैठो, अपने जैसे 25 और को लेके जाके बैठो। सिर्फ 5% पब्लिक भी बाहर आ जाए, अगले दिन इलेक्शन हो जाता है। लाजिम होएगा, लेकिन नहीं, अभी कौन सो सुनते हैं, नहीं निकलना सुनते, है नहीं नहीं। करने मैं वाला। आपको बताता हूँ, वजीर ए, आजम से लेके नीचे तक भिखारी बैठे वही बात है, इन लोगों का जमीर जो है ना वो मुर्दा है, मालूम है। हुए। जब तक ये जिंदा नहीं हुआ है ना, ये नहीं चलने वाला है, ऐसा पाकिस्तान नहीं और बनेगा। बातें हमारे मेहनती लोगों के बारे में कहते हूँ, भाई जो ओवरसीज बंदा है वो दिन रात बेचारा मेहनत कर रहा है पाकिस्तानी, और सही फिर बात है, मुल्क में पैसा भेजते हैं। आपको पता है दुबई और ये मिडल ईस्ट के जितने मजदूर हैं, 1/4 इनकम जो पाकिस्तान का है आपकी वजह से। सही, बिल्कुल सही बात है। मैं खुद यानी पाकिस्तान हमारा चलाने वाला एक पहिया गाड़ी का आप है, अगर वो पहिया उतर जाएगा गाड़ी चल सकती है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकते। कामरान भाई, हमारा जितना भी अंडी वाला है ना, वो सारा वो अंडी पे पैसा बेचते हैं, जितना का जरूरत वाह, होते है उतना बेचते हैं, बाकी नहीं है। जबरदस्त। बाकी एक दरम भी जो है डबल ना नहीं टैप। बेचते। पहले बेचता था, जब इमरान खान होता था ना तो मैं बेचता था बिल्कुल। खुद बैंक पे, कसम से। उसके बाद मैंने 1 रुपए भी नहीं बेची जब से इमरान खान। मैं टेस्ट की कॉल लूंगा, तुम्हारी नहीं लूंगा क्योंकि तुम डबल टैप नहीं कर रहे। हम्म। डॉट सो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम। हजूर कैसे हैं? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। एसएस जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हजूर, कल भी आपकी ब्रॉड पे बड़ी कोशिश की थी मैं कि कांटेक्ट करूं, आपसे बात करूं। जी जी। दरअसल पता है क्या इशू, अल्लाह का शुक्र है, मतलब पाकिस्तान में कम से कम लोगों को ये पता चल गया, और मेरे ख्याल में इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती थी कि हमें इशू पता चल गया कि हमारा मर्ज क्या है। ठीक है, बिल्कुल अब सही है। सही, पॉइंट ये है कि मर्ज हमें पता चल गया, इस मर्ज का हल क्या है। मैं आपको बताऊं इस मर्ज का हल क्या है। नहीं, इसका हल मैं इसका हल, एक सेकंड, इसका हल निकाला है हाँ, किसी ने, पहले से निकला हुआ है, 50 साल पहले निकला था। पता है क्या है? ईस्ट पाकिस्तान से आप सीख लें, उन्होंने हल निकाल के आपको दिया है नहीं, इसका। मैं आपको बताता नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, कल जो आप ईस्ट पाकिस्तान की बात कर रहे थे वो थोड़ी सी उसको आपने ट्यून अप करना है। इराम। ईस्ट पाकिस्तान में हुआ क्या है, क्योंकि मैंने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर काफी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, मतलब हमारे तो लीव इट ना, उसमें तो सच ढूंढना ही एक बड़ा वो होगा, वो एक अलग डिबेट है। मतलब थोड़ी सी आपकी, मतलब जी जी, मैं क्विक बात डिसएग्री को करता रैप हूँ, अप करिए ना, बताएं क्या बात कहना चाह मगर रहे रैप अप मैं हैं। ये कहता हूँ, तमहीद से नहीं, इशू क्या है डायरेक्ट बात पे जाए। पाकिस्तान में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो अशराफिया की है। हम्म। पाकिस्तान में अशराफिया नहीं है, सही। नहीं नहीं, आप एक सेकंड, सॉरी, आप कभी बात इधर लेके जा रहे, कभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप बांग्लादेश वाली बात को करें। हाँ बताएं क्या अच्छा, है इस बात बांग्लादेश में। वाली बात तो करता हूँ। देखिए जी। बांग्लादेश में क्या हुआ, देखें बांग्लादेश में ये हुआ कि हमने हमने खुद ही बांग्लादेश को अपने हाथ से गवाया। डू यू नो दैट कि 1957 1967 में मुजीब, जो शेख मुजीब था, उसको हमने गद्दार के केस में पकड़ा था, और ही वॉज गोइंग टू बी ट्राइड कि यू आर गद्दार, और यू नो हु डिफेंडेड देम एंड हु मेड, मतलब वो जिसने प्रेशर डाला कि भाई इसको रिलीज करो, हु डिड इट? हमारे पॉलिटिशियन, हमारी अशराफिया। दरअसल कौमें जो तरक्कियां शेख करती है मुजीबुर ना, रहमान ने उस 164 सीटें ली थी, और ये जो आपका एग्री आपका आपका एग्रीड। जो प्राइम मिनिस्टर है भुट्टो, इसने अराउंड 80 समथिंग सीटें ली थी। अब मैं आपको एक बात बताता बिल्कुल हूँ, सही, आधी मेजोरिटी थी इसके पास, उसके मुजीब के मुकाबले। बिल्कुल ठीक। मुजीबुर हाँ, रहमान को दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया और गद्दार वतन डिक्लेयर किया गया। उसके बाद मुफ्ती बाइनी को बिल्कुल इन्होंने कल आदम करार दे दिया। तो जब आप लोगों बिल्कुल की सबसे पॉपुलर जमात उसको कॉर्नर करते हैं, उसको कोने में धकेलते हैं, जबरदस्ती डंडे के जोर पे मोहब्बत और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं, आप पाक आर्मी जिंदाबाद। आपको मैं एक बात बताता हूं, 1971 के शुरू में भी, जनवरी में भी नारे लगवाते थे, रेडियो पाकिस्तान पे नारे सुनवाते थे, भाई सब अमन है बांग्लादेश में, ये सब बकवास है, झूठ बोलते हैं लोग।
और 1971 के एक दिन सुबह गलत है, 93,000 सब कुछ गलत। पख्तूनें उतरी और यहाँ पे नंगे पहुंच गए। तो मैं आपको सिंपल इतना बता रहा हूं कि अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश में, मैं पाक फौज जिंदाबाद, लेकिन हकीकत हकीकत होती है। आपने जुल्म किया लोगों के ऊपर। आप, और कल एक किया। ये आर्मी का बंदा मेरे साथ बैठा हुआ था। मैंने उसे कहा कि भाई पाक फौज जिंदाबाद, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आपने यहाँ पे ये बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान में जंग क्यों हारे? इंडियन आर्मी की वजह से आपने नहीं हारी। उसने कहा लोग हमारे खिलाफ खड़े हुए। मैंने कहा एग्जैक्टली, और आज आप क्या कर रहे हो? गलत है, एग्जैक्टली वही उनकी कर भी रहे बात हो। गलत है। पॉपुलर देखिए तरीन उनकी भी पार्टी को बात, कॉर्नर कर रहे हो, पॉपुलर तरीन लीडर को गद्दारे वतन डिक्लेयर कर रहे हो। तुम क्या समझते हो क्या होगा तुम्हारे साथ? हजूर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी थोड़ा सा इसमें है, मैं थोड़ा सा 67 से ऑनवर्ड्स आपको लेकर जाता हूँ, वैसे तो 47 ऑनवर्ड्स जानी चाहिए, मगर लुब्बे 67 लबाब नहीं बताए मेरे भाई, मैंने और भी लबे किसी को दबाव मौका की दिया बात है। कर रहा हूँ। देखिए हाँ हाँ मैं ये बता दूं कि 1971 में क्या हुआ था, बिकॉज आई नो वहां हाँ, पे क्या 71 गए की थे, बात करें, मुक्ति बहानी 65 को वाले। छोड़ दें, 65 को दफा करें, 65 67 भी ये लोग हारे 71 थे, की बात उसको कर रहा छोड़ हूँ, दें आप। 71 की 71 बात की कर, बात करें आप। 71 आई नो दे लॉस्ट एवरीथिंग एट दैट, आई नो। 71 में जब हमारी आर्मी सो कॉल्ड मतलब वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी जाती थी, तो वहां के जो लोग होते थे वो पाकिस्तान का झंडा ऊपर कर देते थे, उनके पास 2 झंडे होते थे, और जैसे मुक्ति बानी के लोग वहां से गुजरते थे तो वो पाकिस्तान का झंडा उतार के मुक्ति बानी का झंडा कर क्यों देते थे। देखिए क्यों क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों? क्यों? क्योंकि वजह ये था कि दोनों ऑपरेसर्स थे, दोनों दोनों अप्रेसर्स नहीं ऑपरेसर्स थे थे। मेरे भाई। मैं बांग्लादेशी भाइयों के साथ हूं 1000%। आप बलोचिस्तान में जाके बलोचियों के बच्चे उठाओगे, लोग उठाओगे, ना गलत मालूम करते दल्ले हैं, घूमेंगे। टोटल गलत है, सुनो टोटल मेरी गलत है। बात, ना मालूम दल्ले जाके बलोचों को उठाएंगे, उसके बाद आप कहोगे आजादी भी मत मांगो। आज पाकिस्तान में ये क्या कर रहे हैं? पंजाब में नामालूम दल्ले सेनेटर्स को उठाते हैं, जजों को उठाते। आपके ख्याल में आम बंदे की कोई औकात है? सेनेटर को सिटिंग वो उठा के दंगा कर रहे हैं। आपके ख्याल में इशू आम बंदे की कोई औकात है? और उसके बाद आप जबरी तशद्दुद करें लोगों पे, और उसके बाद आप कहें कि भाई तुम आजादी क्यों मांगते हो? भाई तो क्या नहीं मांगेंगे? क्या मांगेंगे जब तो आप जुल्म करोगे लोगों के ऊपर? वो आजादी मांगेंगे आपसे। और तो उसका बिल्कुल हल हक क्या पे थी है? मुफ्ती बाइनी। हल मैं की मुफ्ती बाइनी को सल्यूट करता हूं। बिल्कुल हक पे बात करते थे। वो कहते थे बंगालियों के साथ जुल्म करते हो, नामालूम दल्ले घूमते हैं, उठाते हैं हमारे बच्चों को। हम, और उनकी आवाज बना मुजीबुर रहमान। समझ गए आप? और मैं अब आपको एक फैक्ट बताता हूं। नामालूम दल्ले घूमते थे 1970 में। आप मुझे ये बताओ 71 में माइनस हो गई, बहादुर तरीन लोग वहां से चले गए, तो आज तक 51 साल में क्यों इंडिया ने हमला नहीं किया? क्यों इंडिया ने हमला नहीं किया बांग्लादेश में? क्यों वहां पे बताओ, दहशतगर्द नहीं आए? क्यों वहां पे नामालूम अफराद नहीं घूमते? क्यों वहां पे नामालूम अफराद अगवा नहीं कर रहे लोगों को, लाठियां नहीं मार रहे, सोटे नहीं किस मार रहे, नंगा नहीं मैं कर रहे? बता दूं, बताओ ना मैं आप। सबसे भाई पहले बताऊं, मुफ्ती बाइनी बिल्कुल सही थी। मुजीबुर रहमान सल्यूट है उस आदमी को, सल्यूट के काबिल है। मैं 10 सल्यूट दूंगा उस आदमी को। ये बेगैरत है जो उसको उस वक्त गद्दार कहते थे। ये वो बेगैरत है जो हर एक को गद्दार कहते हैं, जो आवाज उठा के पूछता है कि भाई 12.5 अरब कहां से बनाया आपके जनरल ने? ये हर उसको बेगैरत को गद्दार कहते हैं। क्यों नहीं पूछ सकते आप? बादशाह है मुल्क के अंदर, बादशाह हजूर पे रहते मैं हो आप, आपको क्यों नहीं यही पूछ बता सकते? रहा हूँ। देखें देखें उसको तो सुन, आपने कह दिया, ओके, आप मैंने आपको कहा मर्ज निकाल दिया, मगर मैं आपके मर्ज के इलाज के मैं ऊपर आपको एतराज है मुझे, सिंपल बता रहा हूं। मर्ज पे एग्री। जो यहां पे बकवास इन्होंने मुक्ति बाइनी और बकवास के बारे में इन्होंने शुरू की थी, इन्होंने वहां पे पूरी की पूरी औरतों के कैंप रेप किए। बीबीसी की रिपोर्ट है, एग्रीड, बीबीसी की एग्रीड है, रिपोर्ट है। नाजायज उससे तो मैं कितने एतराज नहीं कर रहा। शादियों के वहां पे। आप बातें कर रहे हो यार, आप बातें कर रहे हो। नहीं डीएनए मैंने, झूठ बोलते हैं, डीएनए झूठ बोल रहे हैं। हजूर में मैंने देखें यार बात हम सुने, बातें मेरी कर रहे बात हैं, आपने ये वो सुननी। लोग हैं, जानी है, जिना पे जिना करते थे वहां पे ये बांग्लादेश में। आप बातें कर रहे हो, बीबीसी बिल्कुल की मैंने, रिपोर्ट उठाओ। उसी बीबीसी की जिसके हजूर जजों मैंने के साथ ये लोग इतराज बैठे किया, थे, उसी मैंने बीबीसी इनकार की किया, रिपोर्ट है। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको क्या कह रहा तो हूं, आप जब ये कैसे कह ये रहे हो वाली कि फौज मुफ्ती बाहिनी जाती के थी, लोग गद्दार थे? कभी पाकिस्तान का झंडा, कभी भाई एक गासिब है, मुक्ति बानी एक का नहीं कहा, जालिम है। मेरी मैंने बात उनकी सुनो, अवाम का कहा। एक जालिम है। आपके ख्याल में लोग कहते हैं नहीं नहीं ये गलत है, गलत है, उसके बाद वो आके कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपके ख्याल में उनको ये दूध की नहरें या दही बल्ले खिला के बेचते हैं? ओ भाई उनको मारते हैं, जब वो टूटते नहीं है तो उनकी बीवी बच्चे बच्चियों को नंगा करने की धमकियां देते हैं। ये है इनकी औकात।
ये है इन बेगैरतों की औकात। आप बातें कर रहे हो यार यहाँ पे कि कभी मुफ्ती बाइनी ऊपर करती थी तो कभी वो करते थे। भाई बिल्कुल सही कर रहे थे वो। एक गासिब जाहिल कंजर जो है वहां पे काबिज हुए हुए थे और वो कभी पाकिस्तान ऊपर करते थे, कभी मुफ्ती बाइनी ऊपर करते थे, क्योंकि उन्हें आजादी चाहिए थी। और जिस दिन इंडियन फौज ने हमला किया उन्होंने फाड़ के रख दिया आपके पीछे से। क्यों? क्योंकि नफरत थी उनके दिलों में आपके लिए। क्यों नफरत पैदा हुई? नफरत ऐसे नहीं पैदा होती भाई, सालों जुल्म करना पड़ता है। 47 से बिल्कुल लेकर एग्रीड है। 71 तक आपने जुल्म किया, तब नफरत पैदा हुई। क्या बात कर रहे हो यार मेरे भाई, मैं क्या बात कर रहे हो? हजूर मैं आप उन्होंने नहीं सुनिए, छोड़ा 47 के बाद। हजूर सुनना है आपने कि क्या ये अपनी आपने सुनानी है तो 100 तो बिस्मिल्लाह भाई मैं आप उतर गलत गया। बात नहीं करो ना कि मुफ्ती बाइनी जो गलत नहीं, आप मेरी कह आप रहे हो मुफ्ती सुनेंगे। बाइनी वाले लोग गद्दार थे, कभी